नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्रिसमस मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता एक साल अगर आप बात करें ना, क्रिसमस टू क्रिसमस बहुत ही शानदार रहा। मार्केट्स के लिए भी देखें या वैसे भी ओवरऑल देखा जाए, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत कुछ घटा। और ये साल आप कह सकते हैं रोलर कोस्टर या फिर खबरों से भरा हुआ, सुर्खियों वाला था। बहुत कुछ हुआ हमने, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें देखी जो शायद एक साथ नहीं होती हैं। मार्केट्स भी चले, कमोडिटीज भी चल रही, बुलियन भी चल रहा है साथ साथ, सब होता हुआ देखा हमने इस साल। और क्या क्या नहीं हुआ इस साल और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बहुत सारी आई और पता नहीं क्या कुछ हुआ। प्लेन क्रैश, कहीं बाढ़, कहीं कुछ, कहीं मतलब कुछ भी हुआ। मतलब 2025 अगर मैं बोलूं, कमाने के लिहाज से इंडियंस के लिए तो जिन्होंने सोना चांदी में बनाया होगा। बाकी स्टॉक मार्केट में तो क्या ही बनाया होगा। नहीं, स्टॉक मार्केट में भी जाते जाते ही सही, मतलब आखिरी 2-3 महीने में ठीक ठाक हो गया मामला। हमने नया रिकॉर्ड हाई भी टच कर लिया, तो 10% तो पैसा बन ही गया। अब पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस तक भी देखें तो कहाँ हम 23,730-28 के आसपास थे, हम 26,000 के ऊपर आके अभी बैठे हुए हैं। तो मोटा मोटी 10% तो मार्केट में पैसा बना। वो अलग बात है कि आपके मेरे और जो भाई साहब हमें देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग उनके पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप भी होते हैं, तो वो पिटे हैं, उनकी पिटाई चल रही है। लेकिन एक चीज़ है दर्शकों के लिए, देखिए जो भी जैसा भी ये साल रहा, पहले तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि जैसा ये साल रहा, जैसा भी रहा, देखिए पर्सनल फ्रंट पे बहुत लोगों का साल खराब रहा। ये बहुत लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें में नुकसान पाया। किसी ने बहुत सारी मतलब अजीब अजीब सी घटनाएं हुई जिनका एक इम्पैक्ट आया, हर एक की लाइफ में आया। और दूसरा एक चीज़, आपने स्टॉक मार्केट में नहीं कमाया, आपने एक साल ऐसा लगा कि आपका जो पैसा स्टक्ड था। सबसे परेशानी संदीप जी क्या आती है बताएं? आपने पैसा लगा रखा है, मान लीजिए 10-20 लाख जो भी लगा रखा है आपने, और वो स्टॉक मार्केट में स्टक्ड है, वो हिल नहीं रहा। ऊपर से दूसरी कमोडिटी भाग जाती है, सोना चांदी। और सबसे इजी मतलब मैं समझ गया आपकी फीलिंग। इंडियंस के लिए सबसे आसान चीज़ क्या होती है? कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सोना चांदी में पैसा लगा देना, और वो भाग जाए और आप स्टॉक मार्केट में बने रह जाओ। तो क्या होती है फीलिंग? अच्छा, फिर दूसरा मतलब अगर आप बोलो जी कि मैं 2021 से या 20 से, कोविड के बाद से, भैया आप रियल इस्टेट में लगा देते, मत पढ़ो लिखो इतना, तो रियल इस्टेट में लगा देते, वहाँ भी 3 गुना हो गए पैसे। भाई रियल एस्टेट में तो कोविड के 2 साल तीन बाद चार भी चार लगा गुना हो देते। गए, एग्जैक्टली। 2 साल बाद भी लगा देते। हाँ। तो भी 23 में हुआ जो हुआ। हाँ, 2023 में हुआ मेनली। तो मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ स्टॉक मार्केट ने धमाके नहीं किए। लेकिन हाँ, मैं किसी तरह सांत्वना देने का काम कर रहा था। मतलब आप उस मूड में नहीं हो कि मतलब फीलिंग लाके छोड़ोगे कि आपने स्टॉक मार्केट में रह के इस साल मतलब गलती की है जी, बिल्कुल ठीक है, गलती की है और गलती हुई है, लेकिन हुई है, ठीक है, मतलब हाँ, क्यों, मतलब नहीं नहीं ठीक है। देखो संदीप भाई, सच से भागेंगे ना तो सच का सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़े तो मतलब आपको डॉन्ट करते ही रहेंगे ना। अब आंकड़े आप बता दीजिए, चलो वर्ल्ड मार्केट के बता दो, फिर मैं आपको दूसरे आंकड़े बताता हूँ। मैं अपने मार्केट्स की बात कर रहा था, तो अपने मार्केट्स, हमारे ही मार्केट ने 10% के आसपास का रिटर्न दिया है, लेकिन हमारे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दुनिया भर को हमने अंडर परफॉर्म किया, मतलब मेजर मार्केट्स की अगर आप बात करें तो हमने अगर 10-10.5% का रिटर्न दिया, तो अब फिर डाउ की बात आती है। डाउ भाई साहब 14% पे रुक गए। हालांकि डाउ में भी हमने कई बार देखा इस साल नए रिकॉर्ड हाइस लगते हुए देखे। यूरोपियन मार्केट्स ने इस बीच आप देखेंगे ना तो आउट परफॉर्म कर दिया। मतलब भाई साहब युद्ध चल रहा है, यूक्रेन वाला, रशिया वाला, इस बीच काफ़ी दिक्कतें हैं उनको, जो गैस प्राइजेस वो सब दुनियादारी है। फुटसी 20%, डैक्स यानी कि जर्मनी का बाजार 22% भाग गया। तो ज़बरदस्त रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं यूएस में भी और यूरोप में भी। हमने लैग कर दिया, जैसे तैसे हम लास्ट के 2-3 महीने में जो खींचा हमने, जो नया रिकॉर्ड हाई बनाया, उसके बावजूद हम 10% के आसपास अटक गए। बिल्कुल। चलिए, ये तो रही बात, आपने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई। अब मैं अच्छा, थोड़ी इसमें सी ना अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, अब आप आंकड़ों की बात अगर कर ही रहे हैं ना, तो आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपने गोल्ड सिल्वर की बात करी ना, थोड़ा मरहम लगा देता हूँ। आप बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हैं। हमारे लिए जो अच्छी चीज़ हुई ना, एज ए इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इंडियन के हिसाब से, हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या बड़ा हुआ इस साल में। क्रूड गिरा, ठीक है। और क्रूड कोई छोटा मोटा नहीं गिरा। क्रूड में पढ़ रहा था, क्रूड में आई है भाई साहब, इस साल अगर आप देखेंगे ना तो तीसरे साल लगातार गिरावट आई है। चलो, मतलब ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे ना, वो तो तीसरा साल लगातार है जब हम यूक्रेन के युद्ध वाले साल पर तो वो $139 तक चला गया था, तो फिर हर साल गिर ही रहा है उससे। तो 3 साल से लगातार गिर रहा है। और अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं ना, उस हिसाब से करीब 20% का फॉल है। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए। और ये जो होगा ना 2020 के बाद, यानी कि कोविड के बाद सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा क्रूड का। ये हमारे लिए अच्छा था। हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं,
एक समय रशिया से हमें बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, वहाँ से ले रहे थे, फिर ट्रम्प साहब का प्रेशर आया, फिर हमने चेंज भी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 60-65 की रेंज में क्रूड जो है हमारे लिए अच्छा रहा। इस साल में अगर कुछ पॉजिटिव है हमारी इकॉनमी के लिए तो मुझे यही सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे डेटा बताता हूँ जो थोड़ा सा लोगों को मतलब खुशी तो देंगे। देखिए, आपदा में अफसर कैसे है? जब कोई चीज़ पिटी हुई होती है तो वो अफसर भी होता है, लेकिन अगर उसमें वैल्यू हो तो अच्छी हो तो। हाँ, अब देखो आईटी निफ्टी अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने में 33,000 से ऑलमोस्ट इंडेक्स 39,000 आ गया। तो आप समझो कि 6,000 पॉइंट की बढ़त आ गई। इन्फोसिस, टीसीएस सब भाग गए। सब भागे नीचे। लेकिन आपको पता है कि इन्फोसिस और टीसीएस ईयर टिल डेट नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। टीसीएस में करीब 19% का नेगेटिव है और इन्फोसिस में करीब 11.5% का। वहीं आप अगर देखोगे ना इनको इन्वीडिया, एप्पल, इन्वीडिया ने 41% का रिटर्न दिया इस साल, एप्पल ने करीब 9% का रिटर्न दिया है इस साल, मतलब क्रिसमस से क्रिसमस तक का मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसा समझो संदीप भाई कि हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे शेयर कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हम अगर नेस्डैक या डाउ को देखते हैं, भले ही नेस्डैक डाउ ने आपके हिसाब से 14% का रिटर्न दिया था आई थिंक, तो 14% का रिटर्न दिया, वहाँ का एक शेयर तो निकला जो कि एक रिनाउंड कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मिड कैप स्मॉल कैप में हो सकता है, इन्वीडिया के वहाँ भी 100 कंपनियों ने पीछे छोड़ दिया परसेंटेज वाइज, लेकिन आप देखो जब एक रिनाउंड कंपनी तेजी से बढ़ती है तो ये यहाँ पर इंडिया ने लैग किया है। अब हमने इतने सारे रिफॉर्म देखे, आपने रेट कट नहीं देखा, 125 बेसिस पॉइंट देख लिया 2025 में, आपने जीएसटी रेट का रेशनलाइजेशन होते हुए देख लिया, कटौती कहूँगा मैं, क्या उसको रेशनलाइजेशन बोले। तीसरा, आपने इनकम टैक्स स्लैब इतना बेहतरीन स्लैब कर दिया, 12 लाख रुपए तक अब आपको टैक्स नहीं देना। मतलब कितने सारे रिफॉर्म हो गए। एक एक रिफॉर्म पे संदीप भाई आप तो 2000 आई थिंक 10 से पहले से हो, 2008 का फॉल भी आपने देखा होगा। उस समय पर एक इनमें से 3 रिफॉर्म कोई भी हो जाता ना तो इंडेक्स कम से कम 10 से 15% और स्टॉक्स 20-20, 30-30% चल जाते। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो आप भूल ही गए। कौन सा? ट्रम्प साहब आए। वो रिफॉर्म नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं सरकाज़म में बोल रहा हूँ। हाँ, ट्रम्प साहब, मैं आपको सही बोलूँ ना, थोड़ा वास्तविकता में अगर चले ना, रियलिटी में, ट्रम्प साहब हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में आए हैं। ये जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन है या कट कहें इसको, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये ट्रम्प साहब की वजह से हुआ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मानना तो आपको पड़ेगा। देखो सर, मान लेता हूं, क्योंकि इसलिए मान लेता हूं, और जितने दरवाजे खुल रहे हैं ना नए नए देशों के साथ जो हम एफटीए कर रहे हैं ना, वो भी ट्रम्प साहब की ही देन है। देखो बिल्कुल है, और ये केवल हमारे लिए ही नहीं, ये दुनिया के सारे देशों के लिए हो गया, क्योंकि सबकी डिपेंडेंसी। आप एक चीज़ समझो सर, मैं दुकान पर जाता हूँ, मैं एक बहुत अमीर कस्टमर हूँ, मैं रेट ही नहीं पूछता, मैं 100 रुपये की चीज़, मैं क्वालिटी देखता हूँ, 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में दुकानदार मुझे दे देता है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन डब्बे में सजा के और बेहतरीन तरीके से देता है, मुझे बिठाता है, कॉफ़ी पिलाता है, मैं उस चीज़ के 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करता हूँ। आइए मित्तल साहब बैठिए, कैसे हाँ, हैं? है ना, वो इस तरह से करता है। तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा कस्टमर हूँ। अब कोई दूसरा कस्टमर जाता है, वो बार्गेन करता है, वो 200 वाली चीज़ वही वाली 120 130 में ले आता है। तो अब उसको क्या है कि जब भी मेरे जैसा कोई कस्टमर जाएगा तो वो तैयार हो जाएगा कि भाई बढ़िया कस्टमर आ गया, आज का हो गया अपना काम, झाड़ी बन जाएगी। झाड़ी बन जाएगी। तो ऐसे ही अमेरिका और यूरोप का सिस्टम था। अब अमेरिका दुनिया से अलग हो गया। मेरे कज़न आए हुए थे अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से, तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई ट्रम्प ने बहुत अच्छा किया, हमारे देश के लिए तो अच्छा किया, अमेरिका के लिए, लेकिन बुरा क्या किया, उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी राष्ट्रपति पद को वो नहीं करती है। दूसरा, और ना सिर्फ ट्रम्प की, मतलब उनकी पूरी कैबिनेट की, कोई भी कुछ भी बोल देता है उनके सुर में सुर मिलाने के चक्कर में। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो ग्लोबल फ्रंट पे रिश्ते खराब कर रही हैं। तो वही चीज़ हो रही है अमेरिका के साथ कि सर उन्होंने अपने, डेमोक्रेट्स कह भी रहे हैं। एग्जैक्टली, वो डेमोक्रेट्स कहेंगे कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को, मतलब पता नहीं नेशनल टेलीविजन कैसे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, फ्लश कर दिया उनको। हाँ, कर दी, कर ही रहे बहा दिया आपने। हाँ, और हो तो, चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। और उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि अब अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। मैं ट्रम्प साहब को मैं ही नहीं कहता कि वो आपदा है, मैं कह रहा हूँ अफसर है, वो हमारे लिए अफसर बन के आए हैं। भाई देखो, मिड कैप स्मॉल कैप वरना आपको सस्ते कहाँ मिलते। आज आप ढूंढ लो मिड कैप स्मॉल कैप,
आज आपको वैल्यू स्टॉक भी सस्ते दाम पे मिलेगा, ग्रोथ स्टॉक भी सस्ते दाम पे दिखेगा, हाई बीटा स्टॉक भी आपको सस्ते दाम पे मिल जाएगा। आप ले लो जो लेना है आपको पढ़ना आना चाहिए। अब रही बात आपके कि आपने एनवीडिया की बात करी कि एनवीडिया वहाँ का परफॉर्मर या फिर एक वैल्यू क्रिएशन के रूप में मतलब स्टैंड आउट करके बाहर आया। अब मैं आपको यहाँ के वेल्थ क्रिएटर्स बताता हूँ इंडिया के। इंडिया का वेल्थ क्रिएटर क्या रहा इस साल? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब आप कहेंगे कि मतलब ये कौन सी बात हुई, रिलायंस चलेगा मतलब बाजार चलेगा तो रिलायंस चलेगा ही ना। अब आप कह रहे हैं कि 10% बाजार चला है क्रिसमस टू क्रिसमस, तो रिलायंस चलना चाहिए। भाई साहब 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप ऐड हुई है इस बार। अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर यही। मेरे पास टॉप 7 की लिस्ट है जो वेल्थ क्रिएटर साबित हुए हैं। दूसरा नाम है भारती ग्रुप का इस लिस्ट में जहाँ पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मैं ये अभी तक के जो नंबर हैं मतलब वो बता रहा हूँ आपको। और तीसरा नाम आता है बजाज ग्रुप का। और इसी लिस्ट में टोटल जो 7 नाम है ना, उसमें जो कलेक्टिवली आपको दिखेंगे उसमें आपको एचडीएफसी ग्रुप का नाम भी दिख जाएगा, अदानी ग्रुप का नाम भी दिख जाएगा। और एक जो डिसअपॉइंटमेंट रहा ना इस साल का, जो वेल्थ क्रिएटर की जगह वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा, वो है आपका टाटा ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब हम मेन हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो टाटा ग्रुप में या टाटा सन्स में जो रिफ्ट हुई ना, वो भी एक बड़ा ट्रिगर था। बिल्कुल ठीक बात है। और उससे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर इफ नॉट फंडामेंटली सेंटीमेंट के हिसाब से देखना तो बहुत असर पड़ा। तो वो जो पिटाई हुई प्लस टीसीएस वाला जो फॉल यूएस की वजह से या टैरिफ की वजह से जो हुआ, या H1B वीज़ा की वजह से जो हुआ। H1 वीज़ा तो हम भूल ही गए, मतलब बहुत कुछ हुआ, अभी भी हो रहा है। अभी भी लॉटरी वाला सिस्टम बंद कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो वो चल ही रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखी हैं। तो हमारे लिए मतलब ये साल ओवरऑल देखा जाए, मैं तो कहूँगा ये साल लार्ज कैप्स के नाम था। या पिछले क्रिसमस से ये क्रिसमस अगर पार्टी किसी ने करी ना तो वो लार्ज कैप ही थे। वैसे भी आप बात करते ही हैं हम कि अगर किसी ने इंडेक्स को ऑल टाइम हाई पे लाके खड़ा कर दिया तो कुछ चुनिंदा लार्ज कैप हैं। और पर संदीप भाई इस साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के IPO आए। आप उसमें ऑन एन एवरेज कितना स्टेक डाइल्यूशन सोचते हो कि प्रमोटर कितना करता है? 10 से लेके 20%, 25%? 25 ही करना होता है, 25 ही मैक्सिमम करना होता है। चलो 20 ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं। हाँ, मोटा मोटी ज़्यादा ही हो गया बल्कि, है ना। चलो 25 मान लो आप, मैं इस बात को मान लेता हूँ 25% ही कर लेते हैं। 2 लाख करोड़ के IPO आए, यानी कि उनकी मार्केट कैप कितनी ऐड हुई मार्केट में? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ से 8 लाख से 10 लाख करोड़ के नए IPO आ गए आपके मार्केट में। और आपकी ओवरऑल जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैप उल्टा गिरी है। पहले 478 लाख करोड़ से ज़्यादा थी, 479 लाख करोड़ के आसपास थी जब ऑल टाइम हाई BSE लिस्टेड सारी कंपनीज की। और अभी 475, 476 के आसपास चल रही है, उसी के आसपास, मतलब उससे और थोड़ा कम है। और जबकि आपके नए IPO की जो मार्केट कैप है वो ऐड हो गई, नए लोग आ गए। तो उसके बावजूद तो ये साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये साल भले ही देखो भाई क्रिसमस मनाना है तो सच्चाई के साथ मनाना है, मैं तो ये मानता हूँ। मैंने कौन सा झूठ बोला? नहीं और पहले लोगों के पीछे पड़े थे, फिर मेरे पीछे पड़ गए। मैं लोगों के पीछे मैं आप ही की तरफ हूँ, मैं सबके साथ हूँ, सबका साथ मैं भी सभी के साथ हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चाई के साथ अगर मैं डर गया था एक बार आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के। अरे सर तो जोक सपाट। हाँ, इट्स ओके। तो क्या है कि ये जो चीज़ है ना सर, ये मार्केट के लिए मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं, ये फैक्ट्स हैं, अच्छी बात है ना। आप कुछ इंटरनल चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, अब जब IPO की बात चली है ना तो नया रिकॉर्ड भी बना। हमने 100 से ज़्यादा IPO लिस्ट हुए, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने फंड रेजिंग करी। तो आपका ये मान लीजिए कि रिकॉर्ड अपने फंड रेजिंग के हिसाब से भी किया। उससे आप ये भी समझे ना कि हमारे मार्केट में पैसा कितना है, लिक्विडिटी कितनी है। मतलब रिटेल एक नए जायंट के रूप में सामने आया, ठीक है। और रिटेल के पास पैसा बहुत है। अब आप जागरूकता कहिए, हर महीने SIP में 30,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अच्छा संदीप भाई एक चीज़ और, अच्छा एक डेटा बता दूं आपको, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। सॉरी, इस IPO की जब आपने बात करी ना तो उसमें कुछ बड़े नाम जो आए जिन्होंने मार्केट को टच किया या फिर एंट्री मारी, तो उसमें टाटा कैपिटल सबसे बड़ा IPO था। 15,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का IPO था ये। LG इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ नाम ना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे हमने इस बार बहुत शानदार रिटर्न्स बनते हुए दिखे। कुछ छोटी छोटी कंपनियाँ थी मेरे सामने आई थी, मैं आपके सामने मतलब IPO वाली बता रहे हो आप? हाँ, IPO जहाँ पे, हाँ जिन्होंने, हाँ मीशो वाला, मीशो तो 100% 7 दिन में ही 110% हो गया। हाँ, इसी लिस्ट में ना मेरा नाम सामने लिस्ट आ गई। इसमें कंपनी आई जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। इसने पैसा आपका डबल कर दिया कुछ ही दिनों में, 232 वाला ये 461 हो गया। अर्बन कंपनी
भाई वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए इनके। इसने भी आपका पैसा कुछ ही दिनों में 95% बढ़ा के दे दिया। ग्रो वाला तो आपने देखा ही, ग्रो देखा 100 वाला था, 194 हो गया, तो 94% तो साफ साफ है। आनंद राठी शेयर ब्रोकर्स, अरे एक एनलॉन हेल्थ केयर, फिर वो मीशो, मतलब ये कुछ मोटे मोटे नाम है जो आपके जिन्होंने बढ़िया पैसा आपके दिमाग में वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा पैसा भी बना है, ऐसी बात नहीं है इस साल में। अच्छा, इस साल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की एफ आई सेल है ना, हाँ, 1,60,000 1,60,000 करोड़ के करीब। अब इसमें आप एक चीज़ समझो कि अगर 8 से 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप ऐड हुई है, अगर ऑन एन एवरेज एफ ने इस मार्केट कैप में 5 या 10% भी हिस्सा लिया, भाई आईपीओ में भी तो ले ही रहे हैं ना, ले रहे हैं, हाँ आईपीओ में ले रहे हैं, यस यस। तो आप एक समझो कि 1 लाख करोड़ का फ्लो तो उनका तब भी आ गया अगर उन्होंने 10% ऑन एन एवरेज हिस्सा लिया, क्योंकि बड़ी कंपनियों में ही लिया होगा उन्होंने, छोटी कंपनियों में तो वो शायद ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप साइज़ की। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्रो, मीशो, टाटा कैपिटल, एलजी, इन सभी में हो सकता है उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया हो। किया है, एंकर बुक में दिखा, एंकर बुक में दिखाया भी है। मैं कहता हूँ अगर 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ उन्होंने लगाया और 1.67 उन्होंने लिस्टेड स्पेस में जाकर बुक कर लिया, सर क्या बुराई है? ये साल मैं उतना बुरा नहीं कहूँगा फिर, लेकिन रुपए की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये साल तो बहुत बर्बाद है। रुपया तो भूल ही गए हम, 90 पार हो गया जी। और जबकि 6.5 लाख करोड़ की अब लिक्विडिटी इन्फ्यूज की आरबीआई ने अभी तक दिसंबर तक, और अब 29 दिसंबर से लेके और जो 22 जनवरी तक 2.5 लाख करोड़, करीब 2,90,000 करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ वो है ओएमओ और यूएसडी स्वैप है $10 बिलियन का, तो वो एक और है। तो मतलब एक अच्छा खासा करेंसी को रोकने, मार्केट को लिक्विडिटी देने, सब आरबीआई ने कर डाला, लेकिन बावजूद उसके ना मार्केट में रिटर्न मिला ना करेंसी में रिटर्न मिला। तो यही आपदा है। पहले आपदा बताना जरूरी है, बीमारी बताना जरूरी है, फिर अवसर देखेंगे। अब बताइए संदीप जी, अवसर कहाँ है? अवसर मतलब ट्रिगर्स अगले साल के? नहीं, अवसर सर, अवसर मौके। अच्छा, सेक्टर्स वाइज पूछ रहे हैं? सेक्टर वाइज मतलब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें सोचनी चाहिए? मतलब आप एज एन इन्वेस्टर अगर बैठे हो, क्योंकि आप मार्केट को काफ़ी क्लोजली देख रहे हो, तो आप एज एन इन्वेस्टर रख के देखो 2 मिनट के लिए कि भाई मैं अगर खरीदूं, मेरे पास कोई 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी छोड़ दे, मैं क्या खरीदूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है? नहीं, ट्रेडर की तो बात ही नहीं है। देखो, ट्रेडर तो वो मेरे और आपको सुन के कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है ना, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, सबसे पहले तो आईटी आपने कहा बहुत बढ़िया जंक्चर पे है, प्रोवाइडेड आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3-4 थीम्स है जो कि मुझे लगता है कि 2026 में आपको पैसा बना के देंगे। एक आईटी, दूसरा आपका डिफेंस। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि करेक्शन अच्छा खासा हो गया। 26 नहीं कह रहा हूँ, 2-3 साल का व्यू कम से कम रखिए। तो एक तो आपका डिफेंस में पैसा बनेगा, उसके साथ साथ मेटल, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, तो मेटल में आपका पैसा बनेगा। मेटल में आपको इंफ्रा का सपोर्ट आ जाए, या वैसे जीडीपी ग्रो करे, या फिर आपका जो बुलियन में सर्ज है उसका फ़ायदा देख लीजिए। 3-4 चीज़ें मिला के आपको मेटल में पैसा बन जाएगा। और कुछ सिलेक्टिव पीएसयूज मुझे ऐसा लगता है, चाहे उसमें आप रेलवे ले लीजिए या कुछ ऐसे पिटे हुए कुछ काउंटर्स ले लीजिए, वहाँ पे मुझे लगता है कि पैसा काफ़ी अच्छा बन सकता है। 3-4 थीम्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी पैसा बन सकता है। बाकी कुछ रेगुलर चीज़ें हैं जो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं, जैसे सीमेंट हुआ, इसमें ओवर द लॉन्गर टर्म आपको पैसा बनना ही है। कुछ इंफ्रा के सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये जो 4 थीम्स हैं ना, वो मुझे लगता है कि काफ़ी कमाल कर सकती है। बिल्कुल। तो ये कुछ आपदाएं हैं जिसमें कि अवसर आपने कुछ भी अवसर आप भी ऐड कीजिए इसमें। अवसर देखो, मेरे हिसाब से तो अगले सीमेंट और इंफ्रा जो आपने बोला, मैं उन पर तो बहुत पॉजिटिव हूँ। वो इसलिए भी हूँ, देखिए कंसोलिडेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, छोटी कंपनी को बड़ी मछली खा रही है। सीमेंट में तो चल ही रहा है ना। अल्ट्राटेक ने शुरुआत की थी और अब अदानी उस राह पर चल रहे हैं। एंट्री से ही हो गया था एक्चुअली, अदानी की एंट्री से हो गया। उन्होंने कभी जीवन में एक टन सीमेंट नहीं बनाया था और अचानक से वो अल्ट्रा एसीसी, अंबुजा, सांघी, पन्ना सीमेंट बना नहीं रहे हैं। मतलब वही एक्विजिशन, लेकिन उनको जरूरत बहुत है, बहुत जरूरत है ना, उनके खुद की खपत बहुत है। हाँ, इनऑर्गेनिक उन्होंने पूरा मतलब जिसको खरीदा है, चाहे उसको समझ लीजिए उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है अपना सप्लायर कर लिया, या फिर जिसको खरीद रहे हैं उसको पहले से ही बायर दे दिया कि मैं खुद ही अदानी ग्रुप में ही इतना, क्योंकि इंफ्रा डोमिनेंट ये ग्रुप है, तो उस लिहाज से बायर उसका खड़ा ही है और खुद वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। आप बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊं ना संदीप भाई, जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है कंपनियों के राइट इशू।
हुआ क्या है कि जितनी कंपनियों के राइट इशू आए, देखो पैसा तो रेस कर ही लिया ना राइट इशू। अब अदानी राइट ने भी किया 25,000 करोड़। अदानी कर रहे हैं 25,000 करोड़, ठीक है, एंटरप्राइजेस में। उनका आज एयरपोर्ट भी शुरू हो गया, नवी मुंबई वाला वो शुरू हो गया। ये जो राइट इशू की मनी है ना सर, ये एक्सपेंशन में जानी है, और इस राइट इशू के चक्कर में शेयर प्राइस करेक्ट हो गए ठीक ठाक बहुत बढ़िया। सारे। आप HCC उठा के देख लो 30 रुपये का 18 रुपये, आप पटेल उठा कर देख लो 40 रुपये का 30 रुपये, आप अदानी एंटरप्राइज उठा के देख लो 2600 रुपये का 2200 रुपये। ऐसी थीम पर दिमाग लगाओ कि राइट इशू के प्राइस के आसपास कौन आ गया। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, टाटा कैपिटल जब अपना IPO लेकर आ रहा था, उससे पहले वो राइट इशू लेकर आ गया था 343 रुपये पर। ग्रे मार्केट में रेट चल रहा था 700 रुपये। मैंने उस समय एक स्पेशल शो की कवरेज में कहा भी था, मैंने कहा भाई ये ध्यान रखना, जब कंपनी 343 रुपये देख रही है राइट इशू में, आप 700 रुपये क्यों देख रहे हो? तो ग्रे मार्केट वाले फंस मत जाना। और IPO कहाँ आया सर? 330 रुपये पर, 326 330 पर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सर जो थोड़ी सी बस हल्का सा दिमाग लगाने होते हैं, जागरूकता की ज़रूरत होती है। बस यहीं से पैसा, मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप मतलब जिस इस तरह से इस लाइन में सोच सकते हो। मैं कोई स्टॉक हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप सोच सकते हो। बिल्कुल। अब अगला साल, अगला क्रिसमस जब हम मना रहे होंगे, तो वहाँ तक के लिए क्या ट्रिगर्स आप देखते हैं? ट्रिगर कुछ नहीं है। अब देखो, जितना गवर्नमेंट ने करना था कर लिया। छोटे छोटे FTA कर रही है। यूरोप के साथ FTA शायद हो जाएगा जल्दी एज़ कम्पेयर टू US, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। हो गया, ओमान से हो गया, ओमान से हो गया। और आपने रशिया के साथ वाला डिस्क्लोज नहीं किया कि किस लेवल पे क्या किया है उन्होंने। अफ्रीका के बहुत सारे देशों से बात, बहुत सारे छोटे छोटे देशों से बात चल रही है। FTA हो जाएंगे। US के जो डेफिसिट है वो पूरा तो नहीं होगा, देखो, क्योंकि वो एक बंधा हुआ बायर है। 100 की चीज़ 200 में लेने वाला था, तो वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जो ट्रिगर रहेगा वो अभी फिर टैरिफ ही जाएगा फिलहाल, पहले 3 महीने तो। उसके अलावा मुझे अर्निंग्स में एक्सपोर्ट को अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट कंपनीज के हिट लगे या नहीं लगे उनकी अर्निंग्स पे। जो ये अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगी उसमें क्लियर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखना होगा कि मार्च में अर्निंग कैसे कैसे कहाँ पे की पॉकेट पर डिस्काउंट करता है, क्योंकि मार्केट फिर पूरी तरह से FY27 तो डिस्काउंट करके बैठा ही होगा, FY28 भी करना शुरू कर देगा। हाँ, जैसे ही मार्च निकलेगा, है ना, तो वो इंटरेस्टिंग होंगे। तो मुझे लगता है कि मार्च तक आप जो पोर्टफोलियो में हैं उनमें देखो कि कुछ ट्रिगर मिल जाए तो पॉजिटिव हो जाए, नहीं तो मार्च तक का वेट करो। फिर थोड़ा सा ऐसा बजट को दे दीजिए, कुछ तो करेंगे। बजट में क्या करेंगे? अच्छा आप बताओ। नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे, कुछ केपेक्स। क्या चाहत रह गई है? नहीं, चाहत नहीं रहेगी, सरकार खर्च तो करती रहे, केपेक्स तो करती वो रहे। तो करेगी, मतलब बीच में ऐसी बातें आने लगी थी कि शायद इस बार केपेक्स को लेकर कुछ ज़्यादा होना। भाई GST वाला कर दिया, पिछली बार आपने 12 लाख वाला वो कर दिया, गुंजाइश नहीं है शायद इनके पास। हाँ, गुंजाइश नहीं है, है, शायद बढ़ती हुई दिखे। हाँ, इतने सारे टैक्स नोटिसेस जा रहे हैं कंपनियों को, ये सब क्या है? GST का, इनकम टैक्स का, कि टैक्स की चोरी ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो सब चीज़ें वो हो रही है सर। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 चीज़ें जरूर हमें देखनी चाहिए। क्रूड, ये 60-65 हमने बहुत एंजॉय कर लिया इस साल, क्रिसमस की पार्टी मना ली, ये चल ना जाए। तो उस लिहाज से ना, जो रशिया यूक्रेन वाली जंग जो है, जिसके बातचीत चल रही, काफ़ी सारे कॉन्टूर्स पे बातचीत सहमति बन गई है, वो पीस डील हो जाए। आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। FIs लौट आए हैं और ट्रेड डील हो जाए, बस फिर तो बल्ले बल्ले है। उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्रिसमस कहाँ निफ्टी 30,000? भाई हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो चलो, 1 लाख वाला सेंसेक्स, 30,000 की निफ्टी। देखो जाना भी चाहिए। गोल्ड और सेंसेक्स को इतना दूरी बनाकर नहीं रखनी है, मतलब नहीं है। गोल्ड एक मतलब कहाँ 1.25 लाख पार हो गया। अच्छा, एक महत्वाकांक्षी, चलिए उम्मीदें तो बहुत बांध ली हमने। महत्वाकांक्षा कोई अगर है रेट कट की और बचाए, कुछ 1.25% तो हो गया। देखो सर, अब लालच बुरी बला है। तो बाजार तो है ही ग्रीड एंड फियर, और क्या। नहीं, ग्रीड है, लेकिन अब देखो एक रेशनलाइज जिसको मैं बोलता हूँ वे में सोचो तो ये ठीक है। अब इससे ज़्यादा नीचे घटोगे ना सर इंटरेस्ट रेट के लेवल पे, नहीं आप कह रहे, आ जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का। मतलब मुझे लगता है कि मैं एक उनकी एक बड़ी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो होल्ड वाले जो ये साल होल्ड का रहेगा मॉनेटरी फ्रंट पे, उसमें इंडिया का भी नाम था। और मैं उससे सहमत भी हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इस साल ज़्यादा कुछ होना नहीं है रेट कट के नाम पे। सर इन्फ्लेशन आपका इतना नीचे आ गया, अब और कितना करोगे? अब ये साल होना चाहिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन 2-3% पर आने वाला, ताकि आपको
मतलब मार्केट में भी रिटर्न मिले, लोगों को थोड़ा सा रिटर्न। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था पता है, जब आप कह रहे हैं 30,000 की निफ्टी हो जाएगी, 26,200 से भी कैलकुलेट करना, तो जब अगली बार आप बैठे होगे तो 14.5% का रिटर्न लेके बैठे होगे। सर इस बार 14.5, ये जो 10% आया ना, इससे खुशी नहीं मिली है। 14.5 में खुशी वाला 14.5 तो होना मिड चाहिए। कैप स्मॉल कैप चलवाने बस पड़ेंगे ना। बस बस वही है सर, वो ऑल ओवर इंडिया मार्केट कैप बढ़नी चाहिए। अगर आपका 30,000 निफ्टी होना है तो मिड कैप स्मॉल कैप तो फिर चलेंगे ही ना, ऐसे अकेला अधूरा नहीं चल पाएगा ना निफ्टी। बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग बोले मिड कैप के लिए ये साल थोड़ा सा टफ हो सकता है। मुझे लगता है कि पहले 3 महीने जरूर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, 3 महीने बाद आपको पक्का दिशा मिल जाएगी कि या तो ये मेक और ब्रेक, मतलब या तो ये ब्रेक हो जाएंगे और बुरी तरह से 30% जाएंगे, नहीं तो ये ऐसा चलेंगे ना कि आप फिर याद करोगे कि मतलब भूल कर दी बेचकर। तो वो मुझे लगता है, पकड़ के क्यों नहीं रखा। पकड़ के क्यों नहीं रखा। तो चलिए ठीक है, तो संदीप जी फिलहाल इस सब कार्यक्रम को यहीं पे विराम दें। बस टोपी उतार दें अब। भाई सेंटा आए हैं, 10% रिटर्न लाए हैं। अगली बार उम्मीद है जब सेंटा आए 14.5% का रिटर्न लेके आए, तो इसी उम्मीद के साथ ये क्रिसमस मसाला हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपका साल, अगला क्रिसमस, ये नया साल जो चढ़ने वाला है, बहुत ही खुशियों वाला, बहुत ही हेल्थ वाला, वेल्थ वाला, प्रॉस्परस रहने वाला है। तो मैं और मित्तल साहब आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।